प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यानी यूपी ITS 2025 का उद्घाटन किया है। और इस दौरान पीएम मोदी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के मंच से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को एक बार फिर से दोहराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमारी सेनाएं स्वदेशी प्रणालियों को प्राथमिकता दे रही हैं, विदेशी निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है और इसी उद्देश्य से सरकार देश में ही एक वाइब्रेंट डिफेंस इकोसिस्टम विकसित कर रही है, जिसमें हर पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बताया है कि जीएसटी रिफॉर्म की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। इसमें सुधार का सिलसिला भविष्य में भी चलता रहेगा। उन्होंने व्यापारिक समुदाय को भी भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद रहे। साथियों, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के कमिटमेंट के साथ अपनी इंडस्ट्री, अपने ट्रेडर्स, अपने नागरिकों के साथ खड़ा है। अभी 3 दिन पहले ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं। जीएसटी में हुए बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को नए पंख देने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म से जीएसटी रजिस्ट्रेशन आसान होगा, टैक्स डिस्प्यूट्स कम होंगे और एमएसएमईज को रिफंड भी तेजी से मिलेंगे। इससे हर सेक्टर को लाभ होगा। आप सभी ने जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद और अब तीसरा स्टेज है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, यानी तीनों परिस्थितियों को अनुभव किया है। कितना बड़ा अंतर आया है, ये मैं कुछ उदाहरणों से आपके सभी के बीच रखना चाहूंगा। 2014 से पहले, यानी आपने मुझे काम दिया उसके पहले की बात कर रहा हूं। 2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे, यानी एक प्रकार से टैक्स का जंजाल था और उसके कारण बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे। उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। 1000 रुपये की शर्ट पर, ये 2014 के पहले की बात कर रहा हूं, आपके पास पुराना बिल पड़ा हो तो निकाल दीजिए। 2014 के पहले 1000 रुपये की शर्ट पर 170 रुपये टैक्स लगता था, 170 रुपीज। साल 2017 में जब हम जीएसटी लाए तो आने के बाद पहले जीएसटी में 117 से कम होकर के 50 हो गया, यानी 1000 के शर्ट पर पहले 117 था, 2017 में जब हम जीएसटी लाए तो 50 हो गया। और अब 22 सितंबर को लागू हुए रेट्स के बाद 1000 रुपये के उसी शर्ट पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। साथियों, 2014 में टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, इन सभी पर अगर कोई 100 रुपया खर्च करता था तो इन पर 31 रुपये टैक्स देना पड़ता था। 100 रुपये पर 31, यानी 100 रुपये का बिल 131 रुपये का बनता था। ये 2014 के पहले की बात कर रहा हूं मैं। 2017 में जीएसटी आया तो 100 रुपये का यही सामान 118 रुपये का हो गया, 131 से कम होकर के 118, यानी हर 100 रुपये के बिल पर 13 रुपये सीधे बच गए।
अब जीएसटी की अगली पीढ़ी में, यानी इस बार जो जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है, ये सामान 100 रुपये पर 5 रुपया 105 रुपये का हो गया है। 131 से 105 पर आ गया, यानी 2014 से पहले की तुलना में सीधे 26 रुपये की बचत, 100 रुपये पर 26 रुपये की बचत देश के सामान्य नागरिक को हुई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओडीओपी और पीएम विश्वकर्मा के बाद उत्तर प्रदेश ने व्यापक रूप से एक लैंड बैंक, क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए लैंड बैंक की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की भी एक स्कीम आगे बढ़ाई है, जिसमें अब तक 11 ऐसे फ्लैश पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो चुके हैं। इसके माध्यम से भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ निवेश को अपने यहां आमंत्रित किया है, रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है। प्रत्येक जनपद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्रफल में एक इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की भी एक कार्य योजना प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई है। इन जोन्स में स्वरोजगार और वैश्य रोजगार से संबंधित सभी विभागों, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, खादी और ग्रामोद्योग तथा बैंकों को भी उनके कार्यालय स्थापित करने और श्रम और सेवायोजन के कार्यालय को भी यहीं पर स्थापित करने की एक योजना है। उत्तर प्रदेश का जो भी युवा उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है या कोई रोजगार का इच्छुक युवा होगा, यह इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट जोन ही उसके स्किल डेवलपमेंट के साथ ही उसे रोजगार और उसको उद्यम स्थापित करने में वहां पर मदद देगा। आज उत्तर प्रदेश आईटी, सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बन रहा है। देश की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का 55% मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 50% से अधिक की हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र की देश विदेश की अग्रणी कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं और इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आईटी क्षेत्र को भी आज इंडस्ट्री का दर्जा प्रदान किया है। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रोड, एयर, रेल और वाटर कनेक्टिविटी में यह एक अग्रणी स्थान में आया है। प्रदेश में निवेश का एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना है और प्रदेश में कानून व्यवस्था की चुस्त दुरुस्त स्थिति है। दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना और स्वदेशी साधनों का बेहतर उपयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सहित समाज के सभी अंगों का समेकित रूप से मिलकर के कार्य करना होगा और ये ट्रेड शो उसके लिए एक बेहतरीन मंच बनकर के उभरा है। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित कुछ जानकारियां देते हैं। तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज हो चुका है और प्रधानमंत्री ने इसका आगाज किया है। 25 से 29 सितंबर तक ये आयोजन चलेगा और इसके साथ साथ व्यापार, संस्कृति और क्रिएटिविटी का एक संगम यहां पर देखने को मिलेगा। स्थान ग्रेटर नोएडा है और एक्सपो मार्ट के पास ये इसका आयोजन किया गया है। पार्टनर देश जो है वो रूस है पार्टनरशिप में और इसके साथ साथ 50,000 प्लस प्रतिभागी इसमें शामिल हैं और 5,000 करोड़ का बिजनेस पोटेंशियल इसमें देखने को मिलेगा। संदेश क्या है कि मेक इन यूपी, मेक फॉर इंडिया के तहत इसको आगाज किया गया है। टैग उत्पादों की एक बड़ी प्रदर्शनी है। स्टार्टअप्स और नवाचार की एक बहुत बड़ी यहां पर झलक देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ यूपी आईटीएस 2025 में व्यापारियों के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया गया है।